हाँ, तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा लाइन्स एंड एंगल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइन्स एंड एंगल। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अपना माइक, मेरा माइक ठीक लगा है या नहीं लगा है, कई बार आवाज़ इधर उधर फंसती है ना। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा लाइन्स एंड एंगल, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल आज से मैं आपकी ज़िंदगी में ख़त्म कर दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। लाइन्स एंड एंगल की प्रैक्टिस भी आप मेरे साथ करेंगे और इतने सारे सवाल मैं आपको करा दूंगा कि शायद बुक के अंदर भी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो लाइन्स एंड एंगल की शुरुआत करते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग लाइन्स एंड एंगल को समझते हैं। लाइन्स एंड एंगल, ठीक है। वैसे 9th क्लास का है चैप्टर आपका, है ना। 9th क्लास का चैप्टर है और इसको जितनी बार हो सके उतनी बार इसको रिपीट करके देखना। ये वीडियो आपके बहुत सारे सवालों को क्या करेगा, ईजिली खत्म कर देगा, इजीली खत्म कर देगा। होता क्या है, सवालों में होता क्या है वो मैं थोड़ा पहले समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं, तो पॉइंट वाइज मैं आपको आज समझाऊंगा। देखिए, पॉइंट को हमें समझना है बहुत ध्यान से। पहला पॉइंट 1 ये है हमारे पास कि कल मैंने सर डिस्कस किया था, है ना, ट्रांसवर्सल डिस्कस किया था। अब तो ट्रांसवर्सल में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूँ, है ना। इंपॉर्टेंट जानकारी ट्रांसवर्सल की है, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ और चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा डबल टी नियम। क्या पढ़ाऊंगा? डबल टी नियम। मेरा जो नियम है, रूल में आज आपको जो पढ़ाऊंगा वो होगा डबल टी नियम। डबल टी नियम मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? डबल टी नियम। ये मेरा नियम है, ठीक है। ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस डबल टी नियम से सवाल इतने बनते हैं कि आप इनको देख के घबरा जाते हो। अब कहोगे सर जी डबल टी नियम क्या जानना चाहते हैं आप लोग? एक्साइटेड हैं तो एक बार बोले तो कि हाँ सर मुझे बताइए। हाँ, है ना, एक्साइटेड होंगे ना। डबल टी नियम टीचर ने पढ़ाया आज तक क्लास के अंदर आपको। मैं आज आपको डबल टी नियम पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो डबल टी नियम क्या कहता है, उसमें से पहला रूल देखिए। तो रूल नंबर मैं आज आपको फर्स्ट पढ़ाऊंगा पहले डबल टी नियम का। तो पहला रूल ये कहता है, ठीक है, कि अगर XYZ दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हमको दे दिया जाए, ध्यान से समझिए। मेरा पहला क्वेश्चन है, ये ट्राइंगल रे से बना है या सेगमेंट से बना है? सेगमेंट से बना है। ये बात आपको क्लियर हो गई ना। रे कब कह सकते हो? रे तब कह सकते हो जब ये इस तरीके से एरो बने हो। यहाँ पर मेरी बात समझ में आ रही है? वैसे इस तरह के भी सवाल आपको मिलेंगे देखने को बुक के अंदर, है ना। तो उनको चलो हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं कि जो मेरा डबल टी नियम है वो क्या कहता है, ठीक है। तो डबल टी नियम क्या कहता है उसके ऊपर मैं डिस्कस करता हूं कि दुनिया में कोई भी ट्राइंगल आप ले लीजिए, XYZ किसी टाइप का ट्राइंगल ले लीजिए। अब इसमें क्या है कि ये जो एंगल होते हैं हमारे ये वाले, ठीक है, इनको मैं लेबलिंग कर लेता हूं ABC। ये बात समझ में आ रही है? अभी मैं सम दूंगा, आप लोग मुझे आंसर करके दिखाएंगे, ठीक है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहले मैं आपको रूल बता रहा हूं डबल टी नियम क्या है, उसमें से पहले टी को मैं समझा रहा हूं। पहले मैं आपको फर्स्ट T1 और T2 ये दो रूल हैं, इनको मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो पहले टी का रूल ये क्या कहता है कि जो ट्राइंगल है हमारा ये पहले रूल से जुड़ा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट टी रूल, ठीक है। ये रूल बोलता क्या है कि ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं, ये जो इंटीरियर एंगल है, अब सबसे बड़ी चीज है कि इनको इंटीरियर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाउंडेड है ना। तो ये इंटीरियर एंगल हो गया। अब इंटीरियर एंगल का सम किसी भी ट्राइंगल में, दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसको याद कर लेना है। इसको क्या करना है? इसको याद कर लेना है। ये पहला टी नियम था आपका, ठीक है। ये पहला टी नियम था, मेरे ख्याल से आप लोग शायद जानते भी होंगे। तो कहोगे सर आपने क्या नया बता दिया? बता कुछ नहीं दिया। अब इस पर मैं आपको सवाल देने वाला हूं। जैसे मैं कुछ सम बनाऊंगा, आप लोग को सॉल्व करना है अपनी बुक के अंदर से, ठीक है। चलिए, तो मैं पहला सवाल आपको दे रहा हूं। ये एंगल मेरा 60 डिग्री है, ये एंगल मेरा 80 डिग्री है। आप मुझे जल्दी से इस x डिग्री की वैल्यू बताएंगे। कैसे पता चल गया आपको? 60 आपने इसमें पुटअप कर दिया और निकाल लिया, ठीक है ना। अब पेपर में मान लो इसको थोड़ा सा टफ करना है, मान लो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा कि वी नो दैट, है ना। यही चीज तो मैं लिखूंगा सबसे पहले। और इस तरह के सवाल मैक्सिमम पेपर में आ जाते हैं, है ना, लेकिन बहुत छोटे होते हैं और बहुत ही सरल होते हैं अगर इनको हम कहें एक तरीके से ना। तो क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल टी सी इक्वल टू 180 डिग्री। कुछ नहीं करना है, मान डाल देना है, खाली इक्वल में पुट कर दिए। एंगल ए का मान कितना है, एंगल बी का मान कितना है हमारे पास? 80 डिग्री। एंगल सी का मान हमें पता नहीं, जो लिखा है वही ले लीजिए आप। ये कितना हो गया? 180 डिग्री। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 140 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। इतना क्लियर हो गया, है ना। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा?
40 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। ये कौन सा एंगल होगा? x डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा अगर टीचर को इसको टफ करना होगा तो सोचो वो क्या कर सकता है। वो क्या करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, टीचर को मान लीजिए इस सवाल को टफ करना है तो वो इसको क्या करेगा? x की फॉर्म में पूछ लेगा। क्या करेगा? x की फॉर्म में ही पूछेगा। मतलब उसका जो फॉर्मेशन होगा क्वेश्चन का वो x की फॉर्म में होगा। जैसे आप कोई भी बुक उठा के देखना, उसमें आपको ज़्यादातर सवाल x की फॉर्म के मिल जाएंगे। जैसे x की फॉर्म में क्या होगा? यहाँ पर कर देगा 3x, यहाँ पर कर देगा 4x + 2 और यहाँ पर कर देगा आपका 3x - 2। ये इस तरह के टर्म में दे देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और आपसे पूछेगा फाइंड आउट ABC। फाइंड आउट क्या बोल देगा क्वेश्चन में? टफ बनाने का तरीका। मतलब क्वेश्चन को कैसे हम टफ कर सकते हैं, क्वेश्चन को हम टफ कैसे बना सकते हैं, वो इस तरीके से यहां पर करने वाला है। अब देखिए, मान लीजिए सपोज दैट मुझे इस सम को सॉल्व करना है, इस वाले सम को सॉल्व करना है, मुझे x की वैल्यू पता लगानी है। तो कोई जल्दी से जरा आप लोग सॉल्व करें, 1 मिनट जल्दी से देखकर जरा देखिए कैसे करेंगे इसको। 3x मान वैसे ही पुट करना है, कोई ज़्यादा हम चेंज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, 4x + 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3x - 2 = 180 डिग्री। ठीक है ना? रेफरेंस बुक खोल लेना, उसमें देखना कोई ऐसा सवाल है आपकी बुक में। रेफरेंस बुक खोल लो, अगर आपके पास बुक है तो उसमें खोल के देखो। मैं अभी वैसा सवाल भी आपको करके दिखाता हूँ, है ना, जिसमें आपकी अप्रोच बदले। क्वेश्चनों को नहीं रटना है, हमको तरीके समझने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या हो गया? ये कितना हो गया? 7x। ये कितना हो गया हमारे पास? 10x प्लस, और ये तो कट गया, सस्ता हो गया सवाल हमारा। तो बहुत ही सिंपल हो गया फिर तो। अब x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो क्या होगा? 180/10 कट गया। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 18 डिग्री आ गई। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब मैं वापस से क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। इस टाइप का सम ढूंढना है, इस टाइप का सिंगल ट्रायंगल का सम होगा। आप देखो आपको मिलेगा, है ना, उसमें देखो ढूंढो, है ना। अभी मुझे देना है, मैं आपको बताता हूँ और भी सम निकाल के। तो क्या होगा? 18 डिग्री निकाल लिया, 18 डिग्री यहाँ पुट कर देंगे। तो आप 3 × 18 कर दीजिए, कितना होगा? 18 × 3 = 54, है ना। 18 × 3 = 54। इसमें पुट कर लीजिए 4 × 18, इस वाले में पुट कर रहा हूँ 4x + 2 में। तो 4 × 18 + 2, तो 14 8 जा कितना होगा? 18 4 जा 72 प्लस जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये बचा हुआ एंगल हमारे पास, तो 3 × 18 - का 2 कितना हो जाएगा? 54 में से इसको माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा आपके? 52 बचेगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? क्लियर है? तो इस तरह का सवाल क्या आपको कठिन लगा है? ये हमने किस रूल से उड़ा दिया? T1 रूल से उड़ा दिया। ठीक है, मतलब ट्राइंगल में जो फर्स्ट टाइप के सवाल आपको मिलेंगे आपकी बुक में, वो कुछ इस तरह के आपको दिखेंगे देखने में। तो इनसे क्या डरने की हो सकता है? कोई सवाल देखिए, कोई बुक में ऐसा कोई सवाल हो इस तरह का, देखिए कोई हो तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं। ओनली एक ही ट्राइंगल हो, सिंगल ट्राइंगल हो, आप जल्दी से देखो, चेक करो। नहीं, मैं कुछ और 1 2 सवाल आपको और बता देता हूँ, आप ढूंढना, इस तरह के सवाल आपको बुक में मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, मान लीजिए मैंने इसको कर लिया 2x - 6, यहाँ पर कर दिया 2x + 6 और यहाँ पर कर लिया 6x। चलिए मुझे ज़रा नहीं, मैं इसको कर रहा हूँ 14x। चलिए अब मुझे ज़रा यहाँ पे x की वैल्यू बता दीजिए जल्दी से सॉल्व करके, जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन। है x यहाँ पे 10 है, x यहाँ पे कितना हो जाएगा? सॉल्व कर पाओगे कि मैं करके दिखाऊं? चलो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो समझो, एंगल ए की वैल्यू कितनी है, आप वापस इसमें फिर से पुट कर दो। देखो 2x - 6, ठीक है। एंगल बी का मान कितना है? ये मेरा बी था, 2x + 6 और ये कितना हो जाएगा? 14x = 180 डिग्री। इतनी बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने क्या किया, मैंने इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगा दिया बस। मतलब कुछ भी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है आपके सामने। ठीक है ना। अब मैं और वैरायटी क्वेश्चन कराऊंगा आपको जिसमें क्लियरिटी होगी। ये से कैंसिल हो गया 4x और ये 14x = हो गया 18x। 18x = 180 डिग्री। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा? 180/10। सॉरी, यहाँ पे 18 आएगा तो कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 डिग्री आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 डिग्री आ गई। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 10 डिग्री डाल देता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ तो 2 × 10 - 6 यानी ये हो जाएगा 20 - 6 = 14 डिग्री। देखो 20 - 6 बराबर कितना हो गया? 14 डिग्री। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2 × 10 + 6 यानी ये हो गया 20 + 6 कितना हो गया? 26 डिग्री। ये बात समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर है? इसको देखो, ये हो गया 14 × 10, तो अकेला ये एंगल 140 हो गया। अब देखो इनका सम अगर आप निकालोगे तो ऑटोमेटिक आपको 180 मिलने वाला है।
ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके के सवाल आपके पेपर में बनाए जा सकते हैं। मतलब टीचर की अप्रोच क्या होती है क्वेश्चन में पेपर रखते वक्त, समझे? टीचर की अप्रोच पेपर में क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो सवाल कैसे बनाएगा, वो घर में जाएगा, चाय पिएगा और एक बिस्किट खाएगा, ठीक है, मारीगोल्ड का, और क्वेश्चन पेपर में कैसे सवाल बना देगा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। और आप पूरी किताब में इसको ढूंढ लेना, आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरी किताब में ढूंढ लेना। सवाल बनते हैं कॉन्सेप्ट से, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा तो सवाल कितने करोगे, रटते रहो जिंदगी भर आप। सवाल प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए की जाती है कि मैं अच्छा सा प्रैक्टिस करके वहां पे परफॉर्मेंस कर पाऊं, प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए जरूरी है, बाकी कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए मैं एक सवाल और बनाता हूं, आप ढूंढ लेना पूरी किताब में, आपको नहीं मिलेगा। 80 डिग्री कर दीजिए यहां पर, ठीक है। यहां पर उसने क्या किया, यहां पे कर दिया 2x + 6, कितना कर दिया, यहां पे 2x + 6 कर दिया, और यहां पर कर दिया 2x + 4, कितना कर दिया, 2x + 4 कर दिया। अब मेरे को बताइए कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए। अब मुझे फिर से एक बार करके दिखाइए, चलिए कॉपी करिए, आप लोग भी करिए, साथ में करते हैं ना, जल्दी से आप करिए। देखिए मैं भी कर रहा हूँ इधर, देखिए मेरे साथ ही करिए। एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री, देखो ध्यान से। अब ऐसे सवाल बन जाएंगे ना, इनमें कहीं कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है और अपना कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। 80 डिग्री ये हो जाएगा 2x + 6 डिग्री, है ना। इसको 6 नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये भी डिग्री में ही होगा क्योंकि डिग्री के फॉर्म में तो डिग्री में ही होगा। और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2x + 4 डिग्री, 2x + 4 डिग्री = 180 डिग्री, तभी तो जाके डिग्री से डिग्री माइनस होगी, है ना। तो ये होगा 10, देखिए, और ये 80 थे तो ये होगा 90 + 4x, यही तो हुआ है। अब आप देखो जरा दिमाग से, 180 डिग्री, अब इसको उधर भेज देंगे तो क्या होगा, जब इसको शिफ्ट करेंगे तो 90 माइनस करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, और ये हो गया 4x, तो x = हो जाएगा 180 - 90, कितना बचा आपके पास, 90 डिग्री 4x। x डिग्री = अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री बाई 4, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 90 को अगर आप डिवाइड कर लो, 90 को डिवाइड करो तो 4 2 जा 8, 0 4 2 जा 8, ये 2 हो गया, है ना, पॉइंट लगा लेते हैं 0, 22.5 डिग्री मेरा एक एंगल। अब इससे बच्चे घबराते हैं, कुछ घबराने वाला इसमें है ही नहीं, तो ध्यान रखना ये जैसे ये एंगल हमारे पास आ गया, अब हम इसमें वैल्यू पुटअप कर लेंगे, आंसर कर लेंगे। तो जैसे पहली मान लो ये तो 80 डिग्री है, ये हमको ये और पता लगाना है, बहुत आसान, 2 × 22.5 + 6, ये वाला एंगल हम निकाल रहे हैं। तो इसको जब सॉल्व करो कितना हो जाएगा, देखिए ये 44 है और 0.5 ये है, तो एक तरीके से अगर मैं इसको डबल करूंगा तो ये 45 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दिमाग लगाइए। अगर मैं इसको डबल करूंगा, अगर मैं इसको डबल करूं तो ये इससे इंटू होके क्या हो जाएगा, 45 सॉरी, क्योंकि ये 22 + 22 44 और 0.5 जुड़ के 1 हो गया, तो ये 45 हो गया। 45 + 6 कितना बना आपके पास, 51 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा कितना निकल के आ गया, 51 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा यहाँ पर भी देखो, यही चीज़ यहाँ पर भी आप सेम करोगे, 2 × 22.5, बस यहाँ पे फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 49 आ जाएगा। तो ये देखिए ये 49, ये 51 और ये 80, अगर आप इनका सम निकालोगे, अगर आप इनका सम निकालोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 9 1 10, ये देखो 8 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 5 ऐड कर दीजिए, है ना। तो 12 में 5 और 17 और एक कैरी गया था, तो ये देखिए 180 डिग्री, है ना। तो टोटल सम कितना हो गया यहाँ पर, 180 डिग्री हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई, पहला टी नियम समझ में आ गया। इसमें कोई और डाउट है कि किस तरह का सवाल और इसमें बनाया जा सकता है, आपके दिमाग के अंदर कुछ घूम रहा हो, अगर इसके अंदर कुछ खुरापात घूम रहा हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर बताइए, बताओ आपको कुछ वही लग रहा है, यहाँ पे कुछ और तरह का सवाल बन सकता है। तो पहले टी को आप सुलझ गए होगे अच्छे से, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड टी की तरफ लेके चलता हूँ। पहली बात, रूल डबल टी का आपको समझ में आ गया, डबल टी का रूल आराम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं इसके अंदर, है ना। अब देखिए मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया हमारा डबल टी का पहला नियम। अब हम आगे चलते हैं। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि डबल टी का दूसरा नियम क्या कहता है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिए। उस पर भी हम सवाल कराएंगे और उस पर बहुत सारे सवाल आपकी बुक्स में आपको भर भर के मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जानने के लिए उत्सुक हैं आप लोग दूसरा टी का नियम, ठीक है। तो पहला टी तो हमने आज क्लियर कर लिया है, दूसरा टी भी हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल। अब T2 का जो रूल है वो क्या कहता है, इसको पहले हम आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल की अगर आप किसी भी एक लाइन को, कोई भी एक लाइन ले लीजिए, चाहे ये लाइन ले लीजिए, चाहे ये लाइन ले लीजिए, चाहे ये लाइन ले लीजिए,
कोई भी एक लाइन को अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, जैसे मैंने क्या किया, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ठीक, ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि इस पे सवाल होते हैं और आप पेपर में छोड़ आते हो, जबकि इसमें कुछ नहीं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, कैसे करना है, ये ट्रायंगल लिया, पहले समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, बुक को बिल्कुल ओपन मत अभी मत करिएगा, बिल्कुल पहले कॉन्सेप्ट को बैठा लिया दिमाग के अंदर, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए। मैंने क्या बताया, कोई भी ट्रायंगल है, उसकी किसी एक लाइन को आपने एक्सटेंड कर दिया, क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने का मतलब उसको आपने आगे बढ़ा दिया। तो जब आप ऐसा करते हैं तो होता क्या है, समझिएगा, होता यह है कि ये जो एंगल होते हैं, ये और ये, इनमें से जो ये एंगल है, ये तो मेरे इंटीरियर एंगल है, मैं इनको I1 और I2 लिख सकता हूँ, I3 लिख दूँ, ये इंटीरियर एंगल है ना। आगे खोल के देखना है, ध्यान से देखो, बिल्कुल सजग होके देखो, आगे आके देखो, समझ के देखो, ये इंटीरियर एंगल है, देखो ध्यान से, I1, I2 एंड I3, ये तीनों मेरे हैं। और ये वाला जो मेरा एंगल है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि मैंने एक्सटेंड किया है। इसका नाम एक्सटीरियर एंगल पड़ा क्यों, पहले तो आप ये समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने लाइन को एक्सटेंड किया है। ये जो लाइन सेगमेंट था, इसको मैंने आगे बढ़ाया ना, मैंने इसको एक्सटेंड किया, इसीलिए इसके द्वारा जो जनरेट हुआ एंगल है, वो एंगल क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई पूरी, अच्छे से बैठ गई दिमाग के अंदर, कोई डाउट तो नहीं है, अच्छे से आप समझिए। अब आपको दिमाग में एक चीज रख लेना है, इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल कौन से होंगे इस ट्रायंगल के अंदर, I1 और I2। तो एक प्रॉपर्टी आपको T2 प्रॉपर्टी ये बताती है कि जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो ऑलवेज I1 प्लस I2 के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई पहले अच्छे से, इसको अपने भेजे में बिल्कुल अच्छे से बैठा लीजिए, बहुत ही इजी है, इसको समझिए। ट्रायंगल का मैंने दूसरा रूल आपको क्या बताया है, बहुत ध्यान से समझिए। ट्रायंगल्स का मैंने आपको दूसरा रूल क्या बताया है, अपोजिट एंगल, मतलब इन दोनों का सम, इन दोनों का जो सम होगा, इसको नोट करिए, इसको कहीं पे आप नोट करिए। जब आप इसको राइट डाउन करेंगे ना, तो आपके दिमाग में ये चीज अच्छे से बैठ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ही यहीं से बनते हैं। अभी मैं आपको सवाल के दर्शन करा देता हूं, देखिए सम के दर्शन करिए आप, तो आपको पूरी बात क्लियरिफाई होगी। देखिए ये बात अच्छे समझ में आई आपको, कोई दिक्कत तो नहीं, पहले राइट डाउन कर लीजिए, है ना, फिर मैं आपको बताता हूं। मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये किसके सम के बराबर होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अब यहां पे सवाल कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं इसके बाद, पहले इसको नोट कर लो। छोटी सी बात, ये था मेरा रूल नंबर T2 रूल समझ गए। डबल टी का नियम आपको समझ में आ रहा है, डबल टी का नियम क्या है, पहली टी तो मैंने आपको इंटीरियर एंगल पे समझाई थी पूरी कहानी, और ये है डबल टी का दूसरा नियम, है ना। तो शानवी बताएंगी क्या नियम था ये वाला, डबल टी का क्या नियम कहता है यहाँ पर, जरा मुझे बताइए। T2 नियम क्या बोलता है, हम लोगों ने T2 नियम लगाया है, T2 नियम पढ़ रहे हैं हम लोग। T2 नियम से रखिएगा इसको दिमाग के अंदर, बुक्स को बिल्कुल साइड कर दीजिए, मतलब बुक समझिए, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट बैठाइए। होता क्या ना, आप सम को रटने लगते हो, नहीं ऐसा करके ऐसा कर देना है, क्यों कर देना है, उसके पीछे की थ्योरी ये है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने आपको क्या बताया कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। ऑलवेज ये बात आपको रिमेंबर कर लेनी है। ये बात आपको समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अब चलिए इस पर एक सवाल बना के देखते हैं, सम मैं आपको कराता हूं। देखिए एक मैंने ये ट्रायंगल ले लिया है, ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब एक चीज समझिए, यहां पे कितना लिखा हुआ है 70 डिग्री। मैंने क्वेश्चन बना दिया, फॉर्म कर दिया, तरीका समझिए, तरीका समझिए क्वेश्चन का। मैंने इसको एक्सटेंड किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया 70 डिग्री, ठीक है। अब मेरा पहला क्वेश्चन है कि ये एंगल आप कैसे निकालोगे, 110 है, कैसे, यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना, या इसको को पेयर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, को पेयर या लीनियर पेयर, है ना। वैसे इस लाइन की जो थ्योरी चलेगी थोड़ी देर मैं आपको बताऊंगा डबल सी के नियम से, वहां पे भी डबल सी नियम आएगा, ठीक है। लेकिन मैं भी डबल सी का नियम नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन पहले समझना है कि ये लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर पे क्या होगा कि ये पूरी लाइन का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये कितना होगा 110 डिग्री, है ना, क्योंकि हम 180 में से अगर 70 माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 110 निकल आएगा। ये बात समझ में आ गई है। अब दिमाग लगाओ, अगर ये एंगल बेटा 110 है तो ये दोनों एंगल कितने होंगे, बचा कितना रह गया, इंटीरियर एंगल थ्योरी, इसको भूल जाइए आप। इंटीरियर एंगल क्या कहता है कि इन तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180। तो क्या मैं इस 180 से अगर इसको माइनस करूंगा तो मुझे 70 वापस मिलेगा ना। इसका मतलब इन दोनों का सम कितना हुआ 70 हुआ, यानी कि इन दोनों एंगल का जो सम होगा यहाँ पर कितना होगा 70 होगा। बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई क्लियर तो नहीं। अब इस पे सवाल देखिए कितने इजी होते हैं, मैं आपको अब तरीका दिखाता हूँ। ये बात समझ में आ गई,
क्लियर हो गई दिमाग के अंदर। मैं अभी आपको फटाक से सवाल दिखाता हूँ। देखिए सवाल देखिए कैसे बनते हैं पेपर में। आप घबरा जाते हैं और पेपर में सवाल को बिल्कुल छोड़ के ही चले आते हैं। देखिए कैसे, ये है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। अभी मैं इसको रिटर्न भी करना सिखाऊंगा कि आप रिटर्न कैसे करोगे पेपर में, लेकिन पहले पैटर्न समझ लो। जैसे मैंने कहा ये एंगल मेरा 80 डिग्री है। मैंने क्या कहा आपसे, ये एंगल मेरा, ये मेरा एंगल कितना है, 80 डिग्री है। अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, जल्दी बोलो। ये 30 है तो ये कितना होगा, जल्दी बोलो। 50 है, कैसे पता चला 50 होगा ये, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे भाई। ये वाला जो एंगल है और इन दोनों का जो सम है उसके बराबर है। तो इसका मतलब अगर ये 30 है तो 30 इसमें से माइनस करूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे। समझ में आया तरीका? पहले आप जैसे होता ना, रट के मत बैठो, पहले गणित को पहले समझने की कोशिश करो। अगर आप रटोगे तो क्वेश्चन में क्या होगा, फंस जाओगे। अगर मैं पूछूं ये एंगल कितना होगा 100, कैसे पता चला, लीनियर पेयर है। आसान है या कठिन है, जल्दी बोलिए। आसान है। अब मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, जरा देखिए मेरे साथ, आप करके दिखा। तो ये रूल समझ में आ गया है, ये रूल है T2 रूल। ये बात बैठ गई दिमाग के अंदर आपके पास, है ना। तो ये टेक्निक्स आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि इन टेक्निक्स को अगर आप पकड़ लोगे तो क्वेश्चन आपका बहुत ईजी वे में बन जाएगा। जैसे सम को देखिए, इसी मेथड पर मैं आपको सम दिखाता हूं। यहां पर मैंने क्या किया, मैंने लिखा है 3x + 2। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 3x + 2, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 60 डिग्री। मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर, 60 डिग्री लिख दिया। ये बात समझ में आ रही है ना, आसानी समझ में आ रही है, क्लियर है। अब देखिए पेपर में कैसे आएगा, इधर कर देगा 3x + 6, या मान लो ऐड कर देगा। आपसे पूछेगा फाइंड आउट A एंड B। क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी किसी बुक में जाके आप ढूंढ लो, आपको ये सम नहीं मिलने वाला है, लेकिन ये सम बनेगा। कैसे बनेगा वो बताता हूं। क्या प्रॉपर्टी कहती है, आप क्या लिखोगे, वी नो दैट, देखिए वी नो दैट, ठीक है। क्या है रूल, एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू कितना लिख दोगे यहाँ पर, 60 डिग्री। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी कैसे मेंशन करोगे, क्या प्रॉपर्टी लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताइए। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी शॉर्ट में लिख देंगे, बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, E लिखो, A लिखो और P लिख दो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये भी मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, रटना नहीं है। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। देखिए 3x + 2 + 3x + 8 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई है, बैठी दिमाग में या ऊपर से बाउंस कर गई, बैठ गई है ना, ठीक है। कर सकते हैं ना आराम से सम हम। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 + 10 इज इक्वल टू 60 डिग्री। 10 में से इधर से जाके इसको माइनस कर लें, अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा नीचे सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो उधर जो जाएगा 50, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 6x। x इज इक्वल टू 50/6, डिवाइड करिए। चलिए डिवाइड कर लेते, थोड़ा सा डेसिमल में आ रहा है, घबराइएगा नहीं, ऐसे सवाल भी पेपर में हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ ऐसे सवाल नहीं होते, होता क्या है कि प्रॉपर नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो प्रॉपर ही कट जाते हैं, डिविजिबल वाले, है ना। तो देखो 6 से अगर करें कितनी बार जाएगा, 8 × 6 = 48, है ना। 10 में से 8 गया, कितना बचा है आपके पास, 2 बचा है ना, ये 2 है। अब यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, कितनी बार जाएगा, 6 × 3 = ठीक है ना। फिर यहाँ पे 2 लगाओगे तो 6 × 3 = मतलब 8.33333 ये रिपीट होता चला जाएगा। तो चलिए हम राउंड करके इसको हम 8.33 ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। या 34 कर लो, राउंड कर लिया है, ठीक है। 8.34 कंसीडर कर लिया है। अब क्या करना है, ये तो x की वैल्यू आ गई ना, पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा, हमने यहाँ सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, 3 × 8.34, जरा मल्टीप्लाई करके बताइए मुझे कितना आएगा, +2, और इधर भी करना पड़ेगा 3 × 8.34 + 8 है। हाँ ले सकते हैं, तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा। यस यू आर राइट, अगर इस अप्रोच से करोगे तब भी आंसर थोड़ा इजी पड़ेगा। देखो कैसे, इनका कहना है कि क्या सर मैं इसी वैल्यू को नहीं पुट कर सकती हूँ, यस आप पुट कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, थोड़ा कैलकुलेशन बच जाएगा आपका, और ईजी वे में सॉल्व कर लोगे आप। इसी को कहते हैं माइंड, है ना। देखिए अब ये 3 से कट गया ना, सीधा सीधा आसान हो गया। तो ये काटोगे तो 2 हो गया, और 2 से ये कर लो तो 25, ये 25 + 2 27, तो ये एंगल हो गया 27। इसी तरीके से 3x + 8, है ना। लेकिन ये आपकी अप्रोच पर है, आपको सोचना पड़ेगा, है ना। अगर आपकी सोच में है तो तुरंत आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। हो सकता है सवाल पेपर में आ जाए आपके, है ना। और ढूंढ के देखना, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा ये सवाल, लेकिन ये प्रॉपर्टी लग जाती है। मतलब आपके दिमाग से पहले मैं एक दिमाग से ये चीज़ निकालना चाहता हूँ कि जो बुक में रखा है वही सवाल बन सकता है।
सवाल बेस्ड किसके ऊपर होते हैं? थ्योरी के ऊपर, जो उसके पीछे की थ्योरी है। अगर आपने उस थ्योरी को निकाल लिया है तो क्वेश्चन क्या होंगे आपके? हो जाएंगे, नहीं तो फिर आप सोचते रहोगे, रटते रहोगे, और रटने से क्वेश्चन कभी बनते नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50/6 काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 25 + 8 कितना हो जाएगा? 25 + 8 करेंगे तो 33 है ना। तो ये एंगल हमारा कितना निकल के आ गया? 33। और मैं अगर पूछ दूं कि ये एंगल एक्स मेरा कितना होगा तो कैसे पता लगाना है? बहुत ईजी है, 60 - 180, ये कितना आ गया आपके पास? 120 डिग्री आ गया। बताइए क्या कठिन है इस थ्योरी के अंदर? कुछ नहीं। आपको पता था ये थ्योरी? किसको किसको ये थ्योरी पता थी? वो हाथ खड़ा करेगा रियल में जिसको पता थी। कहाँ से पढ़ा था? किसने बताया था आपको? कहाँ से पढ़ा? अच्छा, पहले क्लास में आप पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छा है। मतलब मेंशन दिमाग में हो गई या नहीं? आपको क्लियर हो गई शानवी? क्लियर है अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है? बन जाएगा सम, है ना। इस पे अब जितने चाहो उतने सम बना लो आप, कोई लिमिट है क्या? अनलिमिटेड सम हम तैयार कर सकते हैं इसके ऊपर। कितने तैयार कर सकते हैं? अनलिमिटेड तैयार कर सकते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी आपको बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ सम आपको, है ना। सम देखोगे, समझोगे तो आपको डबल टी नियम समझ में आ गया। एक नियम वो था, एक नियम ये है, ठीक है। तो डबल टी नियम ध्यान में रखेंगे, कभी आप इसमें फॉल्ट नहीं करेंगे। देखिए मैं एक सवाल और सम आपको बना के दिखाता हूँ, आप लोग बनाएंगे इसको और मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है। मैं आंसर कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू है 3x + 60 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी है? 3x + 60 डिग्री। अब मेरे को आपको देखिए, ये एंगल जो है, ये एंगल है 4x और ये एंगल है 6x, और इस एंगल को आपको पता लगाना है, ठीक है। मैं इस एंगल की नहीं बात करूंगा, मैं कहूंगा कि A, B, C और D कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि आप मुझे A बताएं, एंगल A बताएं, एंगल B बताएं और एंगल C बताएं। ये लीजिए, जल्दी से मुझे बताइए इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। रूल समझ में आ गया या ऊपर से बाउंस हो गया? रूल को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? आप मुझे बताइए, क्या लाइन्स एंड एंगल कठिन लग रहा है आपको? लिखने में कोई दिक्कत है? कैसे निकालोगे इन दोनों को? कैसे निकालोगे? अब सोच रहे होगे एक्स तो फंस रहा है ना। एक्स फंस तो नहीं रहा, मैं करूं कैलकुलेशन, आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊं। चलिए, नहीं आ रहा है, किसके इक्वल में किसको रखोगे? इन दोनों का सम किसके बराबर है? इन दोनों का सम किसके बराबर है? इसी के तो बराबर है, रख दीजिए, क्या दिक्कत है। 6x हमने क्या पढ़ा है? एंगल A + एंगल B = किसके होगा? एंगल C के। यही तो लिखना होता है क्लास में। और ये किस प्रॉपर्टी से हम लिख देते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? जल्दी बताइए। मतलब अंदर के इंटीरियर एंगल के सम को नहीं, एक्सटीरियर एंगल बोलो, है बताओ, है समझाओ, एक्सप्लेन करो। अपोजिट, मतलब ये जो एंगल है इन दोनों का होगा, इसके साथ ना जोड़ देना, इनके अपोजिट एंगल हैं ये दोनों, ठीक है ना। तो इसका जो इक्वलिटी रख सकते हैं, इन दोनों के सम के साथ रख सकते हैं, ये रूल है, ठीक है। तो 6x + 4, और अगर इधर बात करें तो कितना है? 3x + 60 डिग्री। अगर हम बात करें, अगर सॉल्व करें तो 10x, और इसको इधर उठा लाओ तो ये हो जाएगा 3x = 60 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पर 7x की बात करूँ तो ये 60 डिग्री, और x की वैल्यू की बात करूँ तो मुझे मिल जाएगा 60 डिग्री/7। ये बात समझ में आ गई? 60 डिग्री/7। अब मैं यहाँ पुटअप करके पूरी वैल्यू भी क्लियरिफाई कर सकता हूँ। कैसे? x की वैल्यू उठा लो और पुट कर लो, 6 × 60/7। कटेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व करके पॉइंट में बताओ जो भी आंसर हो, कोई 60/7 कितना आएगा? अगर हम इसको सॉल्व करें, जरा आप मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताएं, पूरा सॉल्व करके। ये तो 360/7 ये मिलेगा, ठीक है। चलो इसी फॉर्म में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड घर में कर लेना, वो बात की बात है ना। 4 6 जा 24, 24 ये तो कट जाएगा, नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है। चलो इसी फॉर्म में आपने आंसर कर दिए, ठीक है। क्लियरिटी है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पूरी बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां से हमें इस तरह के भी आंसर देखने को मिल सकते हैं। तो ये कठिन सम नहीं है, हम अपने दिमाग में एक फालतू का विजुअल बैठा लेते हैं कि बहुत कठिन है, ठीक है। जैसे मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सब लोग बताएंगे, इस बार रित्या बताएंगी, ठीक है। मैं इस बार जो आंसर में देंगी वो रित्या देंगी, ठीक है। बहुत सोच समझ के रित्या आंसर देना। ये बात समझ में आ गई है, मैं इसको रफ कर सकता हूँ। T2 रूल आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया ना अच्छे समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, बैठ गया होगा अच्छे से, भूलोगे तो नहीं। अच्छा आगे देखो, हम मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार,
देखिए, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं कि ये फिगर ऐसा ही बना हो, ऐसा भी हो सकता है। ये लीजिए, घबराइएगा नहीं, इसमें भी ऐसा ही बन जाएगा सवाल, ठीक है। क्या करना है, मान लीजिए मैंने दे दिया 60 डिग्री और मैंने दे दिया ये 30 डिग्री। कितना दे दिया, कितना दे दिया, 60 और 30 डिग्री। कितना बढ़िया सवाल आता है पेपर में। देखिए पूछेगा क्या, फाइंड x डिग्री। क्या पूछेगा आपसे, देखिए सवाल बना रहा हूँ मैं आपके सामने। अब ये ऐसे सवाल जब आते हैं ना तो घबरा जाते हो आप देख के। आप दिमाग पे जोर डालो, रुक जाओ, अभी बोलो नहीं, समझो समझो। मुझे रित्या से आंसर चाहिए, मैंने इसको x माना, इसको y माना है, ठीक है। पेपर देखिए, हो सकता है पेपर बनाऊँ मैं सवाल रख दूँ आपकी बुक में, और आप क्या सोचोगे, सर को कहाँ से लेके आए हैं, सर कहीं से नहीं लेके आए हैं, सर सिर्फ मैथड से लेके आए हैं सम को, ठीक है, जहाँ से वो बनता है। अब दिमाग लगाओ, 30 है 60 है, रित्या मुझे आंसर देंगी कि ये और ये कितना होगा, जल्दी बोलो। सबसे पहले मुझे y बताओ कितना होगा, या x ही बता दो। अगर x बता सकते हो तो x बहुत ईजी है बताना है। x 90, वेल डन, बहुत बढ़िया। x आपको कैसे पता चला 90 है, ऐड करके कि इन दोनों का जो समीशन होगा वो इसके इक्वल होगा। यही तो पढ़ाया है मैंने, क्या कठिन है मुझे बताइए। अब आपको क्या करना है, लाइन साइड एंगल की थ्योरम्स में कहीं नहीं घूमने की जरूरत है, आपको लाइन साइड एंगल की सम को ढूंढना है और उनको लगाने की कोशिश करनी है, और जो फंसे वो लेके आना है आपको, ठीक है। समझिए, ये T2 रूल बहुत आसान है और बहुत ही ईजी में क्वेश्चन बना देता है। तो ये कितना बन गया हमारे पास, 90। अच्छा ये कितना होगा, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब मैं आपको इस तरह के क्वेश्चनों को रिटर्न करना सिखा रहा हूं कि पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करना है। ऐसे तो आपने समझ लिया ना दिमाग में, होता क्या है पेपर में आप इनको रिप्रेजेंट करना भूल जाते हो, और टीचर क्या करता है, टीचर काट के जीरो कर देता है। वो सोचता है आपने कहीं से नकल किया है, ठीक है ना। तो आपको नकल नहीं करना है, आपको कैसे मेंशन करना है पेपर में। देखिए जैसे मान लीजिए एक सम आया आपके पास, एक सम मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए एक मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसको भी रफ कर लेता हूँ, क्योंकि रूल तो मैंने दोनों आपको पढ़ा दिए हैं आज, है ना। T1 T2 रूल आ गया कि नहीं आ गया, T1 रूल समझ गए, इंटीरियर एक्सटीरियर प्रॉपर्टी है, दूसरे वाले में एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। एक सम देखिए, मैं आपको पूरा रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। सपोज दैट ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आया है, देखिए A B C और D ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब पेपर में ये सवाल ऐसे आ गया, ये इसने कर दिया 70 डिग्री और आपसे इसने कह दिया अब ये वाला जो एंगल है ये दे दिया 20 डिग्री। कितना दे दिया, 20 डिग्री। और आपसे क्या पूछेगा पेपर में, फाइंड आउट। अब देखिए ACB, ध्यान से समझिएगा, ACB मैंने ऐसे लिया, ACB इसका मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे। वो C नहीं लिख सकता, C पूरा एंगल होगा, ठीक है ना, ये C पूरा एंगल होगा। तो जब भी पेपर में क्या कहेगा कि फाइंड आउट एंगल AC, देखिए ACB, ये आपसे पूछ लेगा, कहेगा ये बताओ। पेपर में ऐसे आएगा, ये पूरा बना के फिगर मान लो दे देगा, या इसको लैंग्वेज में बोल देगा, ठीक है। और ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है, ये पूछ लेगा। और क्या पूछेगा, फाइंड एंगल A, ये भी पूछ सकता है। और तो कुछ इसमें पूछने वाला है नहीं जो पूछेगा आपसे, ठीक है ना। अभी हम इसमें बाद में कुछ फिगर ऐसे भी आएंगे जिनमें ये एक्सटेंड करके हमें प्रॉपर्टी बतानी होगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम समझ रहे हैं कि क्वेश्चनों को तरीका क्या है लगाने का, ठीक है, सम को कैसे हमको बनाना है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमें पेपर में करना है, कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट। क्या लिखेंगे, वी नो दैट कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू होगा एंगल ACD, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल ACD। लिखने का तरीका समझ में आया, कोई दिक्कत में तो नहीं है आप लोग। कैसे मैंने लिखा, मैंने अंदर वाला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो इंटीरियर हो जाता। अगर मैं ACB लिख देता है ना तो ये इंटीरियर एंगल हो जाता। अगर मैंने ACD लिख दिया है तो ये क्या होगा, एक्सटेंडेड एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो आप जरा समझते हैं, देखिए अब एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A का मान हमें पता नहीं है, एंगल A का मान हमें पता नहीं है, हम एंगल A को एंगल A लिख देते हैं, ठीक है। एंगल B का मान कितना है हमारे पास, 20 डिग्री। एंगल ACD कितना है हमारे पास, 70 डिग्री। मतलब पेपर में कैसे करना है, पहले तो बता दिया ना कि करना तो बहुत आसान है। क्यों, आपको पता है कि सर अगर 70 में 20 माइनस कर दें तो ये एंगल अपने आप पता चल जाता है ना। कितना हो जाएगा, 50। लेकिन ये 50 यहां से लाना है आपको, ऐसे करके एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री। एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 50 डिग्री। बताइए क्या कठिन है इस क्वेश्चन के अंदर, वेरी इजी, समझ में आया ना। तो एक एंगल का जवाब मैंने किस एंगल को ढूंढ लिया है, ये वाला मेरा ढूंढ गया एंगल, मैंने इसको फुल अप कर लिया, ठीक है। मेरा कितना आ गया, ये 50 डिग्री आ गया है। बोलिए हाँ, समझ में आया या नहीं समझ में आया। ये है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नोटबुक,
आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है नोटबुक में उसका ध्यान रखना है, क्योंकि मिस्टेक्स आपसे कहाँ पे होती है, जब आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं ना। अब देखिए अगला क्या पूछा गया, ACB बताना है, हमें क्या बताना है ACB। इसको कैसे करेंगे जरा देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए समझिए। अब जरा मैं आपको दो बातें बताऊं, वी नो दैट फिर से रिपीट करना है, आपको फिर से लिखना है। क्या लिखना है, देखिए तुम्हारी ACB, एंगल ACB, ठीक है, मैंने क्या बताया, एंगल ACB प्लस एंगल ACD, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। आप इनके आगे क्या लिखोगे, लीनियर प्रॉपर्टी, है ना, LP, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग LPP लिख देते हैं बुक के अंदर। तो मैं अगर शॉर्ट में क्या लिख दूंगा, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, है ना। तो अगर मैं इसको लिख दूंगा तो ये चीज लिखना पड़ेगा आपको, जो भी आप सिग्निफाई कर रहे हो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए ACB कितना है मेरे पास, ACB में कुछ वैल्यू है हमारे पास, ACB हमें पता है क्या, नहीं पता है, मैं ACB एज इट इज लिख लूंगा। ACD कितना है मेरे पास, ACD कितना है मेरे पास 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या मुझे अब आंसर नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना आंसर। तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना हो गया, एंगल ACB इज इक्वल टू 110 डिग्री। बोलिए समझ में आया या ऊपर से बाउंस हो गया, समझ में आ गया ना। तो ये एंगल हमारा कितना निकल के आ गया है 110 डिग्री। अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो तो क्लास में आपके कोई भी नंबर काटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो पहले तो मैंने आपके दिमाग में बैठा दिया है कि इनको निकालना कैसे है, अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। तो मैंने आज आपको डबल टी नियम समझा दिया है, ठीक है। आज मैंने आपको क्या समझाया है, डबल टी नियम, ठीक है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा डबल सी नियम या फिर डबल पी नियम। ये नियम आपको सीखने पड़ेंगे, ये नियम आपको आ जाएंगे तो आपके सम इजिली हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जो वीक बच्चे हैं उनको ये वीडियो जरूर सेंड कर दें, क्योंकि हो सकता है वो आपकी एक कोशिश से अच्छे नंबर ले आएँ या पास हो जाएं, है ना। तो कहने का मतलब पैसे तो बहुत कमा रहे हैं, थोड़ी दुआएं भी कमाइए, है ना। पैसे वहाँ काम नहीं आते जहाँ दुआ काम आती है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो बहुत वीक होते हैं और प्रॉब्लम में होते हैं, तो उनको ये वीडियो आप सेंड कर सकते हैं और वो इस वीडियो को देख के बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। तो फिर हम मिलेंगे कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।